वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो पोइम के ऊपर है, लाइन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तो इस पोइम के अंदर जो है ना हम इसका एनालिसिस भी कर लेंगे, ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वर्डिंग, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी हम इस पोइम के अंदर कर लेंगे। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि रोमांटिक मूवमेंट के साथ ये कैसे रिलेटेड है उसको भी थोड़ा सा हम टच कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस नोट्स जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, फ्यूचर में भी आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, आपकी मदद हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं करता जाऊंगा, उसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू है। एक से तीन लाइनें, ये जो मैंने ऊपर से अंडरलाइन की हुई हैं, ये तीन लाइनें हैं। लाइन 1 to 3, ये जो मैंने की हुई है, ये तीन लाइनें अलग अलग हैं। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए से मैंने अलग-अलग की हुई है, ठीक है। तो लाइंस को पढ़ लेते हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल who could pass by a sight so touching in its majesty। अब इन लाइन्स के अंदर वो ये कह रहा है कि इन दीज लाइन द पोएट यूज हैपरबोल, बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग सीन। मॉर्निंग सीन की जो ब्यूटी है उसको बढ़ा चढ़ा कर वो बयान कर रहा है। आगे क्या है, एट वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। अब ये जो सेटिंग है ना वो वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज की है, प्लेस की जो है, ऑन रिवर थेम्स, ठीक है ना, ये भी सेटिंग में आ जाएगा। ही सेज देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल ऑन अर्थ देन द सीन ऑन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। अब ये सीन देख कर वो कहता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं है, पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत सीन कोई और है ही नहीं। हालांकि एक और ख़ास बात ये बता दूं कि ये जो नेचर वाले पोइट हैं मोस्टली, ये लव वाले जो, हाँ, नेचर वाले मोस्टली, तो रोमांटिक पोइट्स जो हैं ये हमेशा बढ़ा चढ़ा के ही बातें करते हैं। अब जिस पोएम को भी लिखेंगे ना, फिर उसी का जो सीन बताएंगे उसमें यही कहेंगे कि इससे बढ़कर कोई खूबसूरत सीन मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। फिर और कोई पोएम लिखेंगे तो फिर उसके बारे में ऐसे बढ़ा चढ़ा कर पिछले वाले को भूल जाएंगे। पिछले वाले में हालांकि इन्होंने क्लेम किया होता है कि उसमें क्लेम किया कि दुनिया में इसे, अब जैसे ये है दूसरी पोएम्स इस पोएट की जो होंगी तो उसमें अलग उसने क्लेम किया होगा। खैर आगे चलते हैं। अ पर्सन हु वुड पास बाई सच टचिंग साइट, वो कहता है कि इतने खूबसूरत सीन को देखकर देखते हुए जो कोई भी गुजरता है यहाँ से, अगर उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत, जज्बात, एक खुशी महसूस नहीं होती तो उसकी जो सोल है वो डल हो गई है, उसकी जो रूह है वो स्याह हो गई है, ठीक है। टचिंग इन इट्स मैजेस्टी इज एन इंट्रीगोइंग फ्रेज, एक फ्रेज है दैट सजेस्ट बोथ इंटीमेसी एंड ग्रैंड, मतलब एक ग्रैंडियर, एक ग्रैंड, एक बहुत ही अजीम या बहुत ही खूबसूरत तरीन चीज़ को ज़हर करने के लिए मैजेस्टी का लफ्ज़ जो है ना यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये 4 से 8 लाइन की तरफ है, ये मैंने लाइन्स ऊपर लिख दी हैं। अब आगे पढ़ते नहीं हैं लाइन्स को, वो आप पढ़ लें। इन दीज लाइन्स पर्सोनिफिकेशन कैन बी फाउंड, ठीक है, इनमें पर्सोनिफिकेशन है। इन दीज लाइन द सिटी सेड टू बी वेयर द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग लाइक गारमेंट, जैसे इंसान जो है ना गारमेंट पहनते हैं, पैंट शर्ट वगैरह कपड़े पहनते हैं। कपड़े तो मैं गारमेंट में नहीं आते लेकिन थोड़े बहुत आ भी जाती हैं। खैर गारमेंट का सबको पता है बड़ा है। वो उसने जो है ना पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है कि सिटी ने जो है ना ह्यूमंस की तरह, जैसे उसने आगे कहा है कि अ सिटी हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ पर्सन वियरिंग क्लोथ्स, एक शख्स की तरह उसने जो है ना कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह उसने पर्सोनिफाइड किया है सिटी को। द सेटिंग इज साइलेंट, अब यहाँ पर जो ये साइलेंट है ये, ठीक है, तो उसकी ये सेटिंग है कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, सुकून है, खामोशी है, बिकॉज ऑफ द अर्ली आवर। अब ये भी एक सेटिंग है कि मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए वहाँ पर साइलेंट जो है ना सेटिंग है, जो सेटिंग जो है वो साइलेंट है। आगे है बेयर। बेयर इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड दैट मीन्स नेक्ड। बेयर का मतलब मोस्टली जो है ना नेक्ड, मतलब नंगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है शिप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, थिएटर्स के लिए, ये जहाँ ये टावर्स हैं, डोम्स हैं, इनके लिए वो यूज़ कर रहा है कि ये जो है ना नंगे हैं, कपड़े नहीं पहने हुए। द लंदन स्काईलाइन एंड ड्यूड आर न्यूड। ओके, वर्ड्सवर्थ, ठीक है, क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन सिटी एंड नेचर। दोनों के दरमियान बैलेंस, तवाज़ुन जो है ना कायम रखता है। द वर्क अ डे वर्ल्ड एंड व्हील्स। अब यहाँ जो आखिरी लाइन ना, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, हर चीज़ जो है ना चमक रही थी, स्मोकलेस जिसमें धुआं नहीं हो, ऐसी हवा, पोल्यूशन से फ्री हवा जो थी। ग्लिटरिंग मतलब चमकना, ठीक है। वो कह रहा है कि ये सारे बिल्डिंग्स, शिप्स, सब चीज़ें जो है ना चमक रही थी। किस वजह से? क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग थी और फैक्ट्री वगैरह नहीं चल रही थी, धुआं वगैरह नहीं था, स्मोकलेस एयर थी, पोल्यूशन नहीं था। ठीक है। आगे चलते हैं। ये लाइंस भी मैंने देख दिया। अब पोएट प्रेज द नेचर। अब इन 3 लाइंस में वो प्रेज करता है, तारीफ करता है नेचर की। दैट ही नेवर सा, कि इसने पहले कभी नहीं देखा नेचर को इस तरह से। द सीन ऑफ द सनराइज इन द मॉर्निंग लुक सो ब्यूटीफुल। ठीक है। वो कहता है कि ये जो सीन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था सिटी के अंदर। नॉट इवन द नेचुरल फीचर ऑफ वैलीज, रॉक्स और हिल्स। अब ये जो लैंड है कि देहात में, वादियों में, पहाड़ी इलाकों में वगैरह में, वहाँ भी इतना खूबसूरत सनराइज नहीं था जहाँ जो यहाँ देखा जा रहा है, मतलब किधर, लंदन सिटी में। रेदर देन रिवील द सिटी अगलीनेस। हालांकि इसको तो चाहिए था कि सनलाइट को, मतलब लाइट जो होती है ना, वो अंधेरे को गायब कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कपड़े के ऊपर दाग लगा हुआ है तो अंधेरे में आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तो वो कपड़े के अंदर जो भी दाग धब्बे होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि रेदर देन रिवील द सिटीज अगलीनेस, शहर के जो सिटी की जो अगलीनेस है, बदसूरती है, उसको हाईलाइट करे। ये उसकी क्या कर रहा है कि फेयरनेस को, ब्यूटी को निखार रही है, बढ़ा रही है। अर्ली मॉर्निंग का जो सनराइज है। द पोएट सेज ही नेवर फेल्ट सच अ डीप साइलेंस एंड काम इन द सिटीज बिफोर, इवन इन द कंट्री साइड। ठीक है। वो कह रहा है कि मैंने इतनी खामोशी, इतना सुकून पहले कभी नहीं देखा शहरों में। हालांकि उसने जो है ना कंट्री साइड, देहातों में भी नहीं देखा कभी भी। आगे चलते हैं। ये लास्ट लाइंस हैं। अब क्या है, द रिवर गले। अब लाइंस पढ़ने से तो वीडियो लंबी हो जाएगी, खैर वो आप पढ़ लें। द पोइट पर्सोनिफाइड, अब अगेन ये पर्सोनिफाइड कर रहा है द रिवर विद ह्यूमन फॉर हैविंग इट्स ओन फ्री विल। ठीक है। रिवर को जो है ना ह्यूमन के साथ जो है ना कंपेयर कर रहा है, पर्सोनिफाइड कर रहा है एज अ ह्यूमन, रिवर को, कि वो उसकी अपनी फ्री विल है, वो अपनी फ्री विल से जो है ना बहता रहता है। जैसा कि ये लिखा हुआ है ऑन फ्री विल। ओके। द पोएट सेज हाउसेज ऑफ द सिटी अपेयर टू बी स्लीपिंग। वो कह रहा है कि जो मकानात हैं, घर हैं, वो सारे सो रहे हैं। अब यहाँ पर उसने ये यूज़ किया ना, द माइटी एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लेइंग स्टिल। माइटी हार्ट इज़ अ मेटाफोर फॉर लंदन विच नॉर्मली बीट्स मतलब वो पूरे दिन जो है ना वर्किंग करता रहता है। तो जैसे हार्ट होता है, धक धक करता रहता है, इसी तरह जो है ना सिटी भी है ना सारा दिन काम करती रहती है। तो लेकिन वो अब धड़कना बंद हो गया है, चुप हो गया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, सब सो रहे हैं। पूरा जो वर्किंग क्लास है, ये जो वर्क कर रहे हैं लोग, मशीनरीज हैं, सब स्विच ऑफ हैं, तो इसलिए साइलेंट है। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जिस तरह एक आदमी मर जाता है, या आदमी मर जाता है, इंसान मर जाता है, तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लंदन जो है ना सो गया है, मर गया है, कि उसका दिल धड़क नहीं रहा, वर्क आवाज़ शोर कुछ भी नहीं है, इतना साइलेंट, इतना सुकून है। ठीक है। तो ये इस तरह से। खैर आगे इसकी रोमांटिक मूवमेंट साथ थोड़ी सी अटैचमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वाले लाइन्स भी ठीक है, लेकिन मैं नीचे से जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। इन अदर पोएम्स रिवर्स काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन हैपन एंड मैन टेक्स द क्वालिटीज ऑफ नेचर। जो रोमांटिसिस्ट थे, पोइट से, रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं ना, वो अपनी पोएम्स इस तरह से लिखते थे कि उनका जो ताल्लुक है नेचर से क्लोज शो हो, क्लोज से क्लोज। ठीक है। दूसरी पॉइंट्स में होता ये था कि जो इंसान था वो नेचर की क्वालिटीज़ जो है ना एक्वायर कर लेता था, इस तरह से बयान किया जाता था। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जो नेचर है या जो इन्वायरमेंट है, वो इंसान की खसूसियात जो है ना ले रहा है। ठीक है।
बस ये यहीं पर है, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो